हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज के लेक्चर में क्लास 10th का चैप्टर हम करेंगे एसिड, बेस एंड सॉल्ट। ये रिवीजन वीडियो रहेगी जिसमें हम सारे पॉइंट अपने एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से सारे कंप्लीट कर पाएँ और हम समझ पाएँ उन चीज़ों को जो कि हमारे एग्जामिनेशन के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो बताइए कि एसिड का मतलब क्या होता है, एसिड क्या होते हैं। देखो, एसिड जो सबसे पहले आप डेफिनेशन आपको याद रखनी है, एक तो क्या है भाई, जो H पॉजिटिव आयंस को रिलीज़ करते हैं वही क्या होते हैं, एसिड्स होते हैं। कॉमन क्या होता है एसिड्स में, जिनके पास H पॉजिटिव आयन हो वो सारे क्या कहलाएंगे, एसिड। एक उनका टेस्ट कैसा होता है बच्चों, टेस्ट के हिसाब से, ये तो है आयंस के हिसाब से, और टेस्ट के हिसाब से आप क्या बोलेंगे भाई, सोरिन टेस्ट होता है। कैसा होता है, सोरिन टेस्ट होता है। अब जैसे हमने बोला कि एसिड्स वो होते हैं जिनके पास H पॉजिटिव आयन होते हैं, तो आप एग्जांपल बता दीजिए कौन कौन से हैं, और यहीं पे हम डिफरेंशिएट कर लेंगे कि एक तो एसिड होते हैं वीक एसिड और दूसरे होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। कैसे होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं, जो कि देखो अभी हमने बोला जो H पॉजिटिव आयन रिलीज़ करे वो एसिड, तो जो बहुत कम आयन रिलीज़ करेगा H पॉजिटिव तो वो तो हो जाएगा वीक एसिड। जो बहुत कम आयन रिलीज़ करेगा वो हो जाएगा वीक, जो ज़्यादा आयन प्रोड्यूस करेगा वो हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। जैसे कि H2SO4 है, सल्फ्यूरिक एसिड है, ठीक है, या फिर वहाँ पे नाइट्रिक एसिड है, HNO3 है, या फिर आपके पास HCl है, ठीक है, H3PO4 है। ये सारे क्या हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं। वीक एसिड में जैसे एसिटिक एसिड है, CH3COOH, ठीक है, या फिर कार्बोनिक एसिड है, H2CO3। जो जैसे ही आप इनको पानी में डिज़ोल्व करते हैं, किसमें, पानी में डिज़ोल्व करते हैं, तो ये H आयंस प्रोड्यूस करते हैं, H पॉजिटिव है। जो जितने ज़्यादा H आयंस प्रोड्यूस करता है वो उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, जो कम करेगा वो वीक हो जाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन हो गई किसकी, स्ट्रॉन्ग की और वीक एसिड की। अब एक होता है ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड। कौन से बच्चों, ऑर्गेनिक एसिड और कैसे, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वो होते हैं जो प्लांट्स में और एनिमल में प्रेजेंट होते हैं। किस में, या तो प्लांट्स में या फिर किस में बच्चों, एनिमल्स में। प्लांट्स में या एनिमल में जैसे कि आपने देखा होगा नींबू में जैसे सिट्रिक एसिड है, मिल्क में है लैक्टिक एसिड है। तो ये सारे क्या हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो प्लांट एनिमल में मिलेंगे। मिनरल एसिड क्या है तो बच्चों, जो कि जो अर्थ पे जो मिनरल्स प्रेजेंट हैं उससे जो बनाए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं हम, मिनरल्स एसिड बोलते हैं। जैसे हमने बोला अभी HCl है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे क्या कहलाते हैं, मिनरल एसिड। ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड ही होते हैं, वो खतरनाक नहीं होते हैं। जैसे हमने टमाटर खाया उसमें ऑक्सैलिक एसिड होता है, वो हमारे लिए ज़्यादा खतरनाक नहीं है। अगर आप HCl पी लें या H2SO4 पी लें तो आपको पता है वो खतरनाक होता है, पर किस फॉर्म में बच्चों, कंसनट्रेटेड फॉर्म में। ठीक है, कंसनट्रेटेड में। अगर आप इसको, अब यहीं पे क्वेश्चन बन जाता है कि अगर आप इसको डाइल्यूट करना हो, किसको, एसिड को अगर आपको डाइल्यूट करना है तो आप कैसे करेंगे। कंसनट्रेटेड वो होता है जहाँ पे सारी जगह सिर्फ H पॉजिटिव आयंस हो, किसके, एसिड के, और जैसे ही आप उसको पानी में मिला देते हैं, ठीक है। अब कैसे आप उसको डाइल्यूट करेंगे, मतलब कि अगर आप यहाँ एसिड है और ऊपर से आप पानी डालेंगे, ये करेंगे, या फिर ये करेंगे कि भाई पहले पानी है और ऊपर से एसिड डालेंगे, क्योंकि डाइल्यूट करना होता है कि भाई उसमें पानी प्रेजेंट हो, यही होता है। ज़्यादा पानी हो जाए तो वो डाइल्यूट एसिड हो जाएगा। तो हमें करना क्या होता है, पहले बीकर में हो पानी, फिर उसके ऊपर से डाला जाए एसिड, ताकि अगर जैसे छींटे लग जाते हैं, जैसे आप उसमें डालेंगे तो ऐसे कहीं ऊपर पानी आएगा, कुछ भी आएगा तो पानी की ड्रॉप आए तो हमारे फेस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पर अगर यहाँ पे पानी डाल रहे हैं और इसमें है एसिड, तो एसिड अगर फेस पे आए तो वो हमारे लिए ख़तरनाक होगा। ठीक है ना। अब देखो प्रॉपर्टीज़ क्या है एसिड की। अब प्रॉपर्टीज़ देखो क्या होते हैं, सोरिन टेस्ट होते हैं, और जो लिटमस पेपर होता है ब्लू टू किस में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड में। ये बात ध्यान रखनी है। फिर क्या होते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, क्योंकि जैसे ही वो पानी में आप किसी एसिड को मिला देते हैं, यहाँ पानी है, आपने H2SO4 को मिलाया तो बहुत सारे H पॉजिटिव आयन रिलीज़ हो जाएंगे। और केमिस्ट्री में आयंस का होना मतलब इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करना। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। और जो इंडिकेटर हैं उनके कलर को चेंज कर देते हैं। हमें पता है एसिड है तो कलर तो चेंज करेगा ही, ब्लू टू रेड कर देगा। अब बच्चों हम रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, और एक वर्डिंग है, आप इलेक्ट्रोलाइट आप याद रखेंगे, किसको, इलेक्ट्रोलाइट्स किसको बोलते हैं, जो कि क्या है, आयंस प्रोड्यूस करते हैं, आयन को प्रोड्यूस करते हैं और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं। ठीक है, अब आइए कि जो रिएक्शन है एसिड और बेसिस की, उनको हम देखते हैं। एसिड की देखते हैं पहले। अगर एसिड को बेस के साथ रिएक्ट किया जाए, ये एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करते हैं, तो आपको पता है ये कौन सी रिएक्शन है,
न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, एसिड और बेस न्यूट्रल हो जाएगा क्योंकि एक तो क्या बन जाएगा सॉल्ट और प्लस में क्या बन जाएगा पानी। ये तो 100% है। तो आप ध्यान रखेंगे कि ये क्या होगा, OH नेगेटिव होता है, Na पॉजिटिव, ये Cl नेगेटिव, H पॉजिटिव। पॉजिटिव के साथ कर दो नेगेटिव को कनेक्ट, OH नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, H2 बन जाएगा और यहाँ NaCl। ठीक है। और ये आपको ये बहुत बार पूछी जाती है ये वाली चीज़ें कि तब भी आप किसी एसिड की, किसी भी एसिड की किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो वहाँ क्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। क्या होता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। और हाइड्रोजन का हमें कैसे पता लगता है बच्चों, अगर जैसे कि आप जहाँ से ये आप रिएक्शन कर रहे हैं उसके आगे अगर आप ये माचिस अगर रख देते हैं तो वहाँ पे पॉप साउंड निकलती है। ठीक है, इसका मतलब वहाँ पे हाइड्रोजन वहाँ से रिलीज़ हो रही है। तब भी कोई भी एसिड है, जैसे यहाँ पे HCl को लिया गया है और कोई मेटल रख दिया जाए, भाई एल्यूमिनियम है या फिर Na है, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये सॉल्ट बन जाएगा, किसका, ये NaCl बन जाएगा और प्लस में क्या निकल जाएगी, H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, याद रखना है। फिर क्या है, तब भी आप मेटल कार्बोनेट्स की, मेटल कार्बोनेट यही होता है कार्बोनेट, CO3 2 नेगेटिव होता है, ये ध्यान रखना, 2 नेगेटिव इसके ऊपर चार्ज होता है। उसकी रिएक्शन कर रहे हैं आप किसी भी एसिड के साथ, जैसे HCl के साथ की जा रही है, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है यहाँ पे भी, क्योंकि ये क्या है बच्चों, ये एक बेस है, Na2CO3 एक बेस है। कैसे पता लगाया, देखो ध्यान से देखना, एक है NaOH, क्या होता है NaOH, ठीक है, और एक होता है H2CO3। आपको पता है H2CO3 तो भाई एक क्या है, एसिड है, NaOH एक क्या है, बेस है। आप इसकी रिएक्शन करेंगे तो आप क्या बनाएंगे, भाई हमें पता है Na तो होता है पॉजिटिव, OH होता है नेगेटिव, H ये होता है पॉजिटिव और CO3 होता है एक नेगेटिव। तो पॉजिटिव और नेगेटिव रिएक्ट करेंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव रिएक्ट करेंगे, है ना। वैसे भी एसिड बेस रिएक्शन है तो पानी तो बनना ही बनना है, तब भी एसिड बेस मिल जाए एक तो पानी निकाल दो। और जो बच गया, Na की कितनी वैलेंसी होती है, एक ही होती है, और CO3 पे कितना चार्ज होता है बच्चों, 2 नेगेटिव। ठीक है, तो हम क्या करते थे, आपने 9th क्लास में सीखा होगा कि भाई इसकी 1 है इसकी 2 है, तो क्या कर दें, ये क्रॉस कर दें, तो ये क्या फार्मूला बन जाएगा, Na2CO3। तो मैंने क्यों बताया अभी आपको, देखो कि देखो ये है स्ट्रॉन्ग बेस, पर H2CO3 तो एक वीक एसिड होता है, क्योंकि जो सॉफ्ट ड्रिंक होती है सब में यही होता है, तो ये एक वीक एसिड है। तो अब कौन जीतेगा, ये दो चीज़ जो बनी है, ये जो सॉल्ट बना है ये तो स्ट्रॉन्ग बेस है, ये वीक एसिड है, तो जीत कौन गया, स्ट्रॉन्ग बेस। तो ये जो सॉल्ट बना है ये किस नेचर का है बच्चों, बेसिक नेचर का होगा। तो देखो HCl तो हो गया यहाँ पे क्या, एक एसिड, और ये हो गया एक बेसिक। ठीक है, ये बेस है और ये एसिड है, एसिड बेस रिएक्शन। फिर से पानी तो आपको निकालना ही निकालना है, एक बना देना है सॉल्ट, और साथ में क्योंकि ये कार्बोनेट है तो यहाँ से क्या निकल जाएगी बच्चों, CO2 गैस। ध्यान रखेंगे, ठीक है। और जो बाई कार्बोनेट होता है ये होता है कार्बोनेट, तब भी H आ जाता है, ठीक है ना, तब भी H आ जाता है, तो इसको बोलते हैं बाई कार्बोनेट। ठीक है, क्या बोलते हैं, बाई कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोजन या सोडियम बाई कार्बोनेट। ध्यान रखेंगे, ये भी किस नेचर का है, बेसिक नेचर का है, ये एसिडिक, तो एसिड बेस रिएक्शन बिल्कुल एग्जैक्टली दोनों की सेम रिएक्शन है, कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना। अब देखो बच्चों, हमें देखना है अब जो लाइम वाटर है, लाइम वाटर किसको बोलते हैं आप, या इसको स्लेक लाइम भी बोला जाता है, पर इसमें पानी मिला दिया जाता है तब, तो इसको लाइम वाटर बोलते हैं। इसमें से तब आप CO2 को पास कराते हैं, इसमें से अगर आप CO2 को पास करा दें तो ये क्या बन जाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, और पानी बाहर निकल जाएगा। ठीक है, क्या निकल जाएगा, पानी बाहर निकल जाएगा। और अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं, पानी के साथ करा देते हैं, ठीक है, और साथ में आप उसमें से CO2 पास करते हैं, तो वहाँ क्या बन जाता है, बाई कार्बोनेट, कैल्शियम बाई कार्बोनेट या कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये चीज़, ये दोनों रिएक्शन आपको ध्यान होनी चाहिए, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो CO2 का पता लगाया जाता है इस चीज़ से। जैसे हमने H2 का पता लगाया था कि भाई यहाँ H2 गैस निकल रही है कि वहाँ से पॉप साउंड वहाँ से आई थी। ठीक है, तो यहाँ पे भी CO2 का ऐसे ही पता लगाते हैं, लाइम वाटर लेके जाते हैं तो उसमें से CO2 पास करा देते हैं, तो वाइट PPT कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है। ये कब ये रिएक्शन देखने को मिलती है बच्चों, तब अपने घरों में जो वाइट वॉश होता है तो उसमें क्या है, यही होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है। ठीक है, तो वो दीवार पे लगाया जाता है, मतलब उसमें आप क्या करते हैं, उसको दीवार पे लगाया जाएगा,
तो इतना ज़्यादा सफ़ेद नहीं दिखाई पड़ता हमें, पर जैसे ही वो दीवार कुछ समय, क्योंकि इन्वायरमेंट में CO2 है, वो CO2 से रिएक्ट करता है तो बिल्कुल सफ़ेद आपको बाद में दिखाई देना स्टार्ट करती है, स्टार्टिंग में बिल्कुल वाइट नहीं होती। तो इसी वजह से रिएक्शन आपको याद रखनी है, ठीक है। फिर क्या है, तब भी आप मेटल जो ऑक्साइड हैं उसकी रिएक्शन अगर एसिड से करते हैं तो भी क्या बनता है बच्चों, यहाँ पे सॉल्ट ही बनता है और पानी बनता है। अब ये क्यों बना, क्योंकि ये भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्यों, क्योंकि जितने भी मेटल के ऑक्साइड या मेटल के हाइड्रोक्साइड सारे बेसिक नेचर के होते हैं और हम एसिड से तो रिएक्शन कर ही रहे हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखनी है, मेटल के जितने भी ऑक्साइड, मेटल के जितने भी हाइड्रोक्साइड सारे बेस होंगे, क्योंकि आप एग्जांपल एक याद रखें ना, NaOH बेस है, तो जितने भी ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड मेटल्स के सारे कैसे होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। फिर हम बच्चों बेसिस की बात करते हैं। बेस क्या होते हैं, बिटर इन टेस्ट होते हैं, हमें पता है। और इनमें कॉमन क्या चीज़ होती है, OH नेगेटिव सबके पास होता है। क्या चीज़ होती है, OH नेगेटिव है। जैसे ही आप इसको बेसिस को पानी में मिलाएंगे तो ये क्या आयन रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, OH नेगेटिव आयंस। और ये भी बहुत अच्छे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि इनके पास भी क्या होते हैं, आयंस होते हैं। अब ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रोलाइट्स देखो, जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड, और जितने स्ट्रॉन्ग क्या हैं, बेसिस हैं, और सारे के सारे सॉल्ट्स, सारे सॉल्ट्स ये सारे क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, ठीक है। और जो बच गए भाई, वीक एसिड बच गया, वीक बेस बच गया, ये क्या होंगे, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे, ठीक है। ये अच्छे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे, ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो अब देखो OH नेगेटिव करेंगे तो वो सारे क्या हो जाएंगे, बेसिस हो जाएंगे। अब कुछ होते हैं कैसे बच्चों, स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं। जो कम OH नेगेटिव आयन रिलीज़ करेंगे वो वीक हो जाएंगे, जो ज़्यादा करेंगे वो स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, है ना। अब उसमें एग्जांपल आपको याद रखना है, स्ट्रॉन्ग में NaOH याद रखना है, KOH याद रखना है, वीक में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड याद रखना है और NH4OH याद करना है, ठीक है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया तब भी एसिडिटी हो जाती है तो इसी को लिया जाता है, ठीक है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को। तो ये भी एक किस में आ जाता है, वीक बेस में, ठीक है। और इनको क्या बोला जाता है बच्चों, एल्कलीज। एल्कलीज क्या होता है, जो बेसिस होते हैं जो पानी में डिसोल्व हो जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, एल्कली बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखनी है, ये वाली लाइन भी, ठीक है। अब प्रॉपर्टीज़ क्या है बेसिस की, आपको पता है भाई, बिटर होते हैं और लिटमस रेड टू ब्लू कर देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, इंडिकेटर का कलर चेंज कर देते हैं। अब इनकी रिएक्शंस देखते हैं। अगर बेसिस की रिएक्शन हम एसिड के साथ करें तो वही न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी जो ऊपर कर ली हमने। फिर क्या है, रिएक्शन ऑफ इनकी मेटल के साथ करें, मतलब कि आपके पास बेस है और बेस की रिएक्शन करनी है आपको मेटल के साथ, NaOH है और जिंक है। अब ध्यान से समझो, कैसा हो सकता है भाई, ये जो चीज़ है, क्योंकि ये भी मेटल है, ये भी मेटल है, बात समझने वाली है ना, ये भी मेटल है, ये भी मेटल है। ऐसा तो है नहीं कि भाई एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव होता तो हम एक्सचेंज कर देते, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। तो अब क्या है, तब भी आप किसी भी एक बेस की किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, क्योंकि बेस मेटल्स के ही होते हैं, तो वहाँ पे एक तो हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है, ये चीज़ अंडरलाइन कर लेनी है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है और साथ में जो भी मेटल होगा उनका क्या बन जाता है, ऐसे सॉल्ट्स बन जाते हैं, ठीक है। अब इनको बना के देखते हैं कि कैसे ये बना है, ठीक है। आप देखो, आपके पास Na था, Na है, एक जिंक है और साथ में क्या है, ऑक्सीजन है, और हाइड्रोजन गैस तो बाहर निकली गई, है ना। अब देखो यहाँ पे आएंगे 2 ऑक्सीजन बच्चों, ठीक है, ये ऑक्साइड यहाँ पे बन जाता है, सॉल्ट ये बनता है एक्चुअल में। यहाँ पे क्या है, एक ऑक्सीजन पे 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2 ऑक्सीजन है तो टोटल कितना चार्ज हो जाएगा, 4 नेगेटिव, है ना। अब जिंक करता है +2 चार्ज शो, मतलब 2 ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है, पर यहाँ ऑक्सीजन को 4 चाहिए, है ना। तो हमें सोडियम कितने लेने पड़ेंगे, 2। तो इसका नाम क्या होता है, सोडियम जिंकेट होता है। क्या है, सोडियम जिंकेट, ये ऐसे बना है वैलेंसी के बेस्ड पे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखनी है, ये ज़्यादा अलग है क्योंकि ये सब बना लेते हैं, तो ये जो अलग थोड़े से हैं जो आपको याद नहीं रहते उन पे आपको अंडरलाइन कर लेना है। फिर क्या है, आपको रिएक्शन करनी है बेसिस की, NaOH की रिएक्शन करनी है आपको नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ। अब आप एक बात ध्यान रखेंगे, फिर से सुनेंगे, मेटल के ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड आपने बताया कि बेस होते हैं, तो अब नॉन मेटल्स के ऑक्साइड जो होते हैं वो किस नेचर के होते हैं बच्चों, एसिडिक नेचर के होते हैं। किस नेचर के होते हैं, एसिडिक। ये एक नॉन मेटल है और उसका ऑक्साइड है तो SO3, क्योंकि जैसे ये पानी के साथ रिएक्ट करता है ना बच्चों, तो ये H2SO4 या H2SO3 ये बना लेता है और ये एसिडिक तो है,
भी बच्चों एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो कौन सी रिएक्शन होती है, एसिड बेस रिएक्शन। तो वही सॉल्ट तो बना है Na2SO4 और पानी बाहर निकल गया। पढ़ना हमें बच्चों इंडिकेटर क्या होता है, जो कि क्या है, किसी चीज़ की एक इंडिकेशन देते हैं कि भाई यहाँ पे एसिड प्रेजेंट है कि बेस प्रेजेंट है। वो स्मेल से भी बता सकते हैं, वो किसी और चीज़ से, कलर से भी शो कर सकते हैं, किसी भी चीज़ से, ठीक है। तो आपको इंडिकेटर याद करने हैं नेचुरल, आर्टिफिशियल और ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। नेचुरल जो कि हमें नेचर से मिल जाते हैं, जैसे कि लिटमस है, टर्मरिक है, कैबेज है। ये आपको डेफिनेशन और ये सब कुछ याद कर लेना है। इसका PDF का लिंक आपको नेक्स्ट वीडियो में या नोट्स करके आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये रिवीजन नोट्स हैं जो प्रॉपर एक एक चीज़ आपको एग्जामिनेशन के लिए याद होनी चाहिए, तो आपको ये वीडियो में मिल जाएगा, वहाँ से चेक कर लेना, ठीक है। फिर आर्टिफिशियल इंडिकेटर या सिंथेटिक, जो कि आपको पता है फेनोप्थलीन है या मिथाइल ऑरेंज है, जो कि मैन मेड है, हमारे द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है ना। और फिर क्या है ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर, जो कि स्मेल चेंज के कारण होता है। तभी वो एसिड बेस में डलते हैं तो अपनी स्मेल क्या कर लेते हैं, चेंज कर लेते हैं। ये आपको ये पूरा जो टेबल बनाई गई है इसको अच्छे से याद कर लेना। अब चाहे उसमें ये चारों आपको याद रखने हैं बच्चों, रेड लिटमस, ब्लू लिटमस, फेनोप्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। ये तो हमें पता ही है कि भैया अगर रेड लिटमस है तो अगर उसको आप बेस में डाल देते हैं, किसमें, अगर आप उसको बेस में डाल देते हैं तो वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। और रेड ही रहेगा किसमें, एसिड में। जैसे लिखा गया है कि रेड लिटमस एसिड में रेड ही रहेगा, ब्लू रहेगा, ठीक है, ये याद रखेंगे। फिर फेनोप्थलीन है, फेनोप्थलीन एसिड में कैसा रहता है, कलरलेस, और बेस में कैसा हो जाता है, पिंक हो जाता है। और मिथाइल ऑरेंज किसमें, एसिड में हो जाता है रेड, और बेस में कैसा हो जाता है, येलो। तो ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार आते हैं। और जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है बच्चों, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है, जिसमें अनियन, वेनिला, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये वाला, इस पे अंडरलाइन। फिर आते हैं बच्चों हम pH पे। pH क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन इसको बोला जाता है। सोरेनसन, ये आपको याद रखना है कि किसने इसकी डिस्कवरी की थी, किसकी, pH की, तो ये आपको याद रखना है। pH मतलब अभी बोला, pH मतलब पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। और सोरेनसन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी। एक स्केल बनाया गया था 0 to 14, आपको पता है 0 से जो 6 तक है वो क्या रहेंगे, एसिड रहेंगे इधर, और जो बाद में आ जाएंगे 14 तक वो सारे बेस, और 7 पे क्या हो जाता है, न्यूट्रल पॉइंट आ जाता है। अच्छा, जितना ज़्यादा कम, मतलब कि एक तो है किसी की pH 1 है, किसी की pH 5 है, आपसे पूछे कौन ज़्यादा एसिडिक है, तो आपको पता है जितनी ज़्यादा कम वैल्यू होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, तो ये ज़्यादा एसिडिक है। एक है 8 और एक की pH है 14, तो ज़्यादा बेसिक कौन है, जितना ज़्यादा वैल्यू होती है वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछे गए हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब इम्पोर्टेंस क्या है pH की, अब देखो, चाहे अपनी डेली लाइफ में कहीं भी देख लीजिए, अपनी बॉडी का है भाई 100% 7.8 pH, मतलब 7 से 7.8 के बीच में pH रहनी चाहिए। एसिडिक हो गई तब भी गड़बड़ है, एसिडिटी हो जाएगी, बेसिक हो गई तब भी गड़बड़ है, तो दोनों में ख़राब है, ये मैनेज रहनी चाहिए, ठीक है। और ऊपर नीचे हो जाती है तो हम फिर आपको पता है अगर एसिडिटी है तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इनो वगैरह वगैरह हम लेते हैं, ठीक है। और जो आसमान से, क्योंकि तब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाता है तो उसमें SO3 गैस, NO2 गैस, ठीक है, जैसे उसमें पानी मिलता है इन गैसेस में तो ये H2SO4 बना लेता है, HNO3, ये एसिड्स होते हैं, इसी को हम एसिड रेन बोलते हैं फिर, ठीक है। क्योंकि वो जैसे ही नीचे जो तालाब है उनमें गिरता है, या जो फिर हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, या किसी भी ऑर्गेनिज्म के ऊपर डलता है तो वो उनकी स्किन को ख़राब कर सकता है, बिल्डिंग्स को ख़राब कर सकता है, और जो पानी है उसकी pH को ख़राब कर सकता है, और पानी में वहाँ ऑर्गेनिज्म है तो उनकी भी pH गड़बड़ में आ जाएगी। या अपनी बक्कल कैविटी में देख लीजिए, बक्कल कैविटी में क्या है, बक्कल कैविटी की अपनी जो pH है वो 6 से या 5.8 से ऊपर रहनी चाहिए, ठीक है, ऊपर रहनी चाहिए, वो ज़्यादा एसिडिक नहीं होनी चाहिए। अगर ज़्यादा एसिडिक हुई तो यहाँ पे ये आप पूरा पढ़ लेना, ये सारे पढ़ लेना। अगर इससे कम होती है तो जो हमारे दांत हैं वो ख़राब होना स्टार्ट हो जाते हैं, जो इनेमल है वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाती है, तो इसी वजह से फिर हमें जो पेस्ट है वो करना पड़ता है, क्योंकि वो बेसिक होता है। तो अपनी जो माउथ की जो pH है वो थोड़ी सी बेसिक रहनी चाहिए, ना कि एसिडिक, ठीक है। और ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखना है बच्चों, जहाँ पे जो नेटल वगैरह वगैरह या मधुमक्खी हैं तब वो काट लेती हैं, भाई वो एसिड रिलीज़ करती हैं, फिर उसके ऊपर क्या लगाया जाता है, बेस लगाया जाता है, ठीक है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान होना चाहिए। फिर हम सॉल्ट्स पढ़ते हैं। सॉल्ट्स क्या हैं, सॉल्ट कम्बिनेशन है किसका, मेटल और नॉन मेटल का, है ना। जैसे NaCl है, ये मेटल हो गया, ये नॉन मेटल हो गया, मेटल और नॉन मेटल का कम्बिनेशन है, या फिर एसिड और बेस का कम्बिनेशन है ना, तभी क्या बनता है, सॉल्ट बनता है। और सॉल्ट ध्यान रखिएगा, कभी भी
न्यूट्रल नहीं होता है, हमेशा न्यूट्रल नहीं होता है ना। ये न्यूट्रल है, ये माना न्यूट्रल है, पर हमेशा न्यूट्रल होगा ये ठीक नहीं है। जैसे अभी हमने पढ़ा था Na2CO3 एक बेसिक सॉल्ट है। कैसा है बच्चों? बेसिक। या मैं लिखूँ NH4Cl, ये एक एसिडिक सॉल्ट है। कैसे? अब जैसे मैंने ये लिख के बताया था आपको, अब ये देखो किससे बना होगा, ये वाला सॉल्ट किससे बना होगा। देखो Cl है तो मतलब 100% HCl से Cl आया होगा, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NH4 किससे आया होगा? NH4OH से आया होगा, है ना। तो जैसे इनको कंबाइन करते हैं तो ये OH और यहाँ से H2O बाहर निकला और ये दोनों जुड़ गए। तो अब देखो NH4 पार्ट स्ट्रॉन्ग था या HCl वाला स्ट्रॉन्ग था? HCl। तो जो उसका पेरेंट जो जैसा स्ट्रॉन्ग होगा ना वो वैसा ही बेस बन जाएगा। जैसे यहाँ पे बेस तो वीक था और पेरेंट जो एसिड था वो क्या था? स्ट्रॉन्ग था। तो जो सॉल्ट होगा वो भी कैसा होगा? एक कैसा सॉल्ट होगा? एसिडिक सॉल्ट होगा। अब यहाँ पे क्या है? ये NaOH और HCl से बने हैं। किससे बने हैं बच्चों? NaOH और HCl से। तो दोनों ही स्ट्रॉन्ग हैं, तो सॉल्ट क्या हो गया? न्यूट्रल। तब ये भी स्ट्रॉन्ग ये भी स्ट्रॉन्ग, बराबर की टक्कर है, तो न्यूट्रल पॉइंट पे आ जाएगा, है ना। तो जो पेरेंट जैसा अगर स्ट्रॉन्ग है तो उसका सॉल्ट भी वैसा ही बन जाएगा। शर्त यह है कि एक वीक होना चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। डिसाइड तो तभी कर पाओगे, अगर दोनों स्ट्रॉन्ग हो गए तो वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब इनकी फैमिलीज बनती हैं। अगर उसके लास्ट में ऐसे क्लोरीन लगता है तो वो क्लोराइड्स सॉल्ट बोले जाते हैं। अगर वो सल्फ्यूरिक एसिड के डेरिवेटिव हैं, सल्फ्यूरिक एसिड से जुड़ के बने हैं, तो वो सल्फेट्स हो जाते हैं, जैसे Na2SO4 है। अगर वो कार्बोनिक एसिड के उससे बने हैं तो वो कार्बोनेट्स हो जाते हैं। नाइट्रिक एसिड से बनते हैं तो नाइट्रेट्स हो जाते हैं। एसिटिक एसिड से बनते हैं तो एसीटेट्स हो जाते हैं, ठीक है बच्चों, समझ गए ना। फिर देखो ये जितने भी सॉल्ट हैं इनके यूजेस जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं, आपको 3-4 से ज़्यादा बिल्कुल याद नहीं करने हैं, है ना। तो यहाँ पे अब यहाँ पे आपको NaOH की प्रिपरेशन याद करनी है, ठीक है। और ये आपको नाम याद रखना है, क्लोरल एल्कली, ठीक है। अब और इसको क्या बोलते हैं? NaCl को तब पानी में मिला दिया जाता है, सॉल्ट को पानी में मिलाया जाता है तो उसको ब्राइन सॉल्यूशन कहते हैं। ब्राइन मतलब सॉल्ट का जो सॉल्यूशन है। तो ये वाला NaCl प्लस H2O और यहाँ पे NaOH और Cl2 बन जाता है, तभी इसको क्या बोलते हैं बच्चों? क्लोरल एल्कली, क्योंकि क्लोरीन है, एल्कली मतलब NaOH है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। तब भी NaCl H2O की रिएक्शन करते हैं तो NaOH बनता है, साथ में क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और H2O बाहर निकलती है। और फिर आपको यहाँ पे NaOH के यूजेस याद कर लें जो यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। फिर क्या बच्चों? ये ब्लीचिंग पाउडर है। ब्लीचिंग पाउडर का आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए और इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है ना। आपको इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। कैसे बनता है बच्चों? तब भी आप स्लेक्ड लाइम में से क्लोरीन को पास कर देते हैं, इतना ही करना है बस। स्लेक्ड लाइम में से क्लोरीन को पास कर देना, क्या बन जाता है? फिर ब्लीचिंग पाउडर बन जाता है और H2O बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर इसके यूज़ याद कर लेना और यहाँ पे क्लोरीन के यूज़ भी याद कर लेने आपको। किसके? क्लोरीन के, ब्लीचिंग के भी। और ये कब होता है? देखो यहाँ पे ब्लीचिंग एक्शन होता है बच्चों क्लोरीन की वजह से, ठीक है। ये मैंने पहले भी करवा दिया है, आप वहाँ से चेक कर लेना। क्लोरीन की वजह से ये होता है। ऐसा क्यों होता है और ये कब यहाँ से क्लोरीन बाहर निकलती है? तब इसमें H2SO4 डाला जाता है, तभी क्लोरीन यहाँ से रिलीज़ होता है। तो ब्लीचिंग जो पाउडर है इसको क्लोरीन का स्टोरेज माना जाता है, ठीक है। क्लोरीन को वैसे स्टोर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, तो इसी वजह से ये ब्लीचिंग बनाया जाता है पाउडर। तो इसी वजह से ब्लीचिंग पाउडर बनाया जाता है और यहाँ से क्लोरीन निकालने के लिए फिर इसको एसिड से रिएक्ट करा देते हैं। फिर क्या है? बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा के यूजेस आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। प्रिपरेशन तो करनी ही करनी है, ये प्रिपरेशन तो करनी है कि भाई इसमें क्या करना है? NaCl H2O CO2 और NH3, ठीक है। इनको मिलाएंगे NH4Cl और NaHCO3 हमें मिल जाता है, ठीक है। यही इसकी क्या है? प्रिपरेशन है। अब इसके जो यूजेस हैं, एक तो क्या है बच्चों? ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है? जो फायर एक्सटिंग्विशर है उसके जैसे, क्योंकि इसमें से CO2 बाहर निकाल सकते हैं हम, ठीक है। क्या रिलीज़ हो सकता है? CO2, और CO2 आग बुझाने में काम आती ही आती। इसका नाम क्या है बच्चों? बेकिंग सोडा ही तो है, और बेक करने में तो यूज़ होगा ही होगा। तब भी आप ब्रेड बनाते हैं या भटूरे बनाते हैं, केक बनाते हैं, तो उसमें इसका यूज़ होता है। और उसमें 2 चीज़ें याद रखना, विदाउट एसिड मतलब आपको कुछ नींबू या वगैरह इसकी वर्किंग के लिए चाहिए, और पानी, ठीक है। एसिड और पानी ये 2 चीज़ें इसकी वर्किंग के लिए ज़रूरी होती हैं, तो ये यहाँ पे आप याद रखेंगे। देखो ये रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने बोला ना कि यहाँ से CO2 बाहर निकलती है, तो सिंपल आपको H पॉजिटिव आयन डालना है इसमें, मतलब एसिड डालना है।
जैसे ही एसिड आएगा CO2 बाहर निकलेगी, तभी तो ब्रेड भी इतना स्पंजी हो जाता है, ठीक है ना, इतना फ्लफ़ी हो जाता है। तो वो इसी का कारण है। जैसे उसमें आप कोई इनो डाल देता है, कोई नींबू डाल देता है, तो वहाँ से वो ऐसे CO2 बाहर निकालता है, इसी वजह से वो क्या हो जाता है, फिर सॉफ्ट हो जाता है, ठीक है। फिर ये वॉशिंग सोडा है जो वॉशिंग में काम आता है। सिर्फ आपको क्या करना है, आपके पास ये था ना बच्चों, ऊपर जो प्रिपरेशन की है NaHCO3, इसको हीट करना है बस। तो वहाँ से जैसे ही आप इसको हीट करते हैं Na2CO3 बन जाता है, फिर उसमें सिर्फ 10 पानी के मॉलिक्यूल ऐड कर देना, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और ये वॉशिंग में ही इसका मेन जो पर्पज़ होता है, वॉशिंग में इसका होता है, या जो हार्डनेस होती है, जो अपना हैंड पंप वाला पानी होता है, उसको सॉफ्ट करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। फिर क्या है, ये वर्डिंग याद रखना और ये तीनों एग्जांपल याद कर लेना। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, जो भी आपके पास क्रिस्टल है उसमें अगर वाटर, अगर वही सॉल्ट हाइड्रेटेड होता है और उसके अंदर क्या है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, तो वो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे CuSO4 5H2 है, Na2CO3 10H2 है और CaSO4 2H2 है। तो आपको फार्मूला लिख देंगे और बताएंगे, पूछेंगे कि इसमें कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, ठीक है, तो याद रखना। फिर आपको याद करना है क्या, प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। और ये आपको 100% 373 पे ये रिएक्शन करनी होती है। अगर इससे ऊपर जाओगे तो सारा का सारा पानी उड़ जाएगा, और ये सारा पानी उड़ते ही क्या हो जाएगा, डेड POP बन जाता है। तो आपको क्या करना है, 373 इतना ही टेम्परेचर रखना है ताकि ये हाफ H2O तक चला जाए और आपको POP मिल सके। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर किया तो सारा पानी रिमूव हो जाएगा और POP नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो आपको ये PDF भी मिल जाएगी अगले उसमें नोट्स की फॉर्म में, और चैप्टर्स के भी मिल जाएंगे साथ साथ। तो आप इस चैप्टर को यहाँ से कवर कर लेना, ठीक है। और एक डेफिनेशन और बच्चों आपको यहाँ पे याद रखना, एक्वारेजिया। क्या है बच्चों, एक्वारेजिया, जिसमें 3:1 कौन कौन होता है, एक HCl होता है और दूसरा कौन सा एसिड होता है, HNO3, ठीक है। इन दोनों के कम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एक्वारेजिया।